नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज से एक वीडियो लेके आया है जिसमें सारे लोग परेशान हैं सारी चीज़ों से कि आपका एईडीओ का भी एग्जाम 10 से अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उधर आपका मेंस भी स्टार्ट हो रहा है अप्रैल लास्ट में 71वीं का। कैसे बैलेंस करें दोनों चीज़, टॉपिक में हम डिस्कस करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक मोटिवेशन लाइन के साथ सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन लाइन ये है आपका कि आज किताबों का हाथ थाम लोगे, आज किताबों का हाथ थाम लोगे तो कल किसी के पैर पकड़ने की जरूरत आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि किताबों का हाथ थाम लीजिए और आत्मनिर्भर बनिए और दबा के मेहनत करिए, जिस निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप आत्मनिर्भर बनिएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि 71वीं बीपीएससी जो है आपका मेंस इसका होने वाला है, सब है 71st का मेंस होने वाला है। और दूसरा चीज है आपका इधर एईडीओ का पेपर जो है 10 से लेके अप्रैल तक शेड्यूल। अब सवाल ये उठता है कि दोनों को एक्चुअली बैलेंस हम कैसे करें। इंपॉर्टेंट है मुद्दा, बैलेंस एक्चुअली किया कैसे जाए। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या है, आपको क्या करना है और कुछ सजेशन कुछ टिप्स भी आपको मैं दूंगा एईडीओ के लिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। और एईडीओ का तो दे चुका हूँ 71st के लिए। ठीक है, तो आपको दोनों को बैलेंस कैसे करना है। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ जीएस है, मैथ रीजनिंग है, और जीएस जो है ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, जीएस का सेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव है आपका। और यहाँ पर क्या है, मैथ रीजनिंग भी है, मैथ भी है। तो कैसे बैलेंस बनाए, ये सबसे बड़ी समस्या। देखिए एक्चुअली आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज अगर दे रहे होंगे, तो टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टेस्ट को आप कंटिन्यू करिए, सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। और अगर आप प्रीलिम्स निकाल रखे हैं, बात का ध्यान रखिए, अगर आपने प्रीलिम्स निकाल रखा है, क्योंकि पता है कि देखिए एईडीओ का भी बड़ी बहाली है और कोई भी चाहता है कि एईडीओ में भी क्या हो, मेरा सिलेक्शन हो जाए, कुछ ना कुछ नौकरी अगर चाहिए तो ये भी अच्छी जॉब है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीलिम्स निकाल रखी है तो कहीं ना कहीं जीएस का सेक्शन पे पकड़ आपको अच्छी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपने पीटी निकाला है तो जीएस का सेक्शन पे पकड़ आपका अच्छी होगी, निश्चित तौर पे ही अच्छी होगा। ठीक है, क्योंकि 71वीं के प्रीलिम्स इतना आसान पेपर नहीं था, और ये भी दावा कर सकते हैं हम कि उससे टफ पेपर एडीओ का भी नहीं होगा, लेकिन उतना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है जीएस वाले सेक्शन को ना थोड़ा सा साइड करके चलना है अभी। और जब एग्जाम पास में आ जाए तो लगभग 2 4 5 दिन जीएस के सेक्शन को एक सप्ताह में रिफ्रेश कर लीजिएगा। एक सप्ताह, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ किसका, जिसका प्रीलिम्स 71वीं निकला हुआ मेंस उनको देना है, उसको एक सप्ताह में इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। और इधर अपना टेस्ट को कंटिन्यू रखिए, टेस्ट को जीएस का सेक्शन जो पढ़ रहे हैं आपका मेंस के लिए उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो इसमें जो है एक बात और ध्यान रखिए, तो इसको क्या करें, जीएस का सेक्शन लास्ट में कर लीजिएगा। और आपको देखिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, जब दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी करनी है और दोनों एग्जाम साथ में पड़ गया तो इसमें ना 2 घंटा निकाल के, डेली का 2 आवर निकाल के आपको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिएगा, थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा होगा तो आपका डीआई में भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान आपको कर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना। तो उसको आप 2 घंटा निकाल के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस का खेल है, स्कोर अच्छे बच्चे करेंगे और यहाँ पे पीछे आप हो जाइएगा। जीएस में तो आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो सप्ताह में 1 2 टेस्ट आप लगा लीजिए, जरूरी नहीं कि डेली आप टेस्ट मारिए, क्योंकि आपका उधर भी है। ठीक है, तो 1 2 टेस्ट मॉक टेस्ट आपको सप्ताह में एडीओ को ले देते रहिएगा। और इधर जो है आपको 71वीं का जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जहां भी टेस्ट दे रहे हैं, आप टेस्ट सेक्शनल देते रहिए, या फिर अगर फुल लेंथ भी देना चाहे तो देते रहिए। हम लोग भी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम लोग तो एक्चुअली 8 मार्च से, होली के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो एडमिशन हम लोग भी स्टार्ट कर दिए हैं, फैकल्टी के लिए एडमिशन हमारा भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको बैलेंस बना के चलना है, और जहाँ टेस्ट मेंस का दे रहा हूँ लगातार मेंस का टेस्ट देते रहिए। और फुल लेंथ का भी अब धीरे धीरे आपको रुख पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 मंथ आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस ठीक से करिएगा तभी जाके कुछ बातें बनने वाली है। क्योंकि आपको स्पीड चाहिए इस एग्जाम में, 71वीं में अब स्पीड चाहिए, पहले जैसा अब नहीं रहा। ठीक है, हम लोग जो मतलब कि हम लोग जो इसमें करने वाले हैं 71वीं में, एक खास बात आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम देने वाले हैं
71वीं FLT जो हमारा है ना, इसमें एडमिशन स्टार्ट है, बहुत लोगों ने एडमिशन ले भी लिया है। तो इसमें जो है हम लोग करेंट अफेयर्स के जो समस्याएं हैं मैं उसी पे काम करता हूँ। करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन जो है ना, इसके नोट्स हम लोग आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मेरा हो गया, ठीक है। जो भी FLT टेस्ट से हमारे जुड़ेंगे तो करेंट का नोट्स मैं फ्री में दे दूंगा, साथ में साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट बिहार का या होगा संभव तो इंडिया का भी हम कोशिश करेंगे, साथ में जो फैक्ट होते हैं, डाटा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में कितना परसेंट किस सेक्टर का क्या क्या जो चीजें हैं उसको एक जगह कलेक्ट हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि इसको ग्रुप में ऐड करने के बाद से आपको फरवरी लास्ट तक, क्योंकि फरवरी तक हम करंट को हम लोग अपडेट करके रखेंगे, क्योंकि 2 महीना तो स्किप करिए, इधर से पहले का नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर कर रहे हैं अपडेट तो अपडेटेड मिलेगा आपको, बिल्कुल। ये मिलना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे। और टोटल टेस्ट कितना होगा हमारा? 6 टेस्ट होगा, 6 सफिशियंट, हर सब्जेक्ट का 2 GS1 का, 2 GS2 का, एसए का 2। और आपको इसमें आपको टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, उसके बाद से आपको पर्सनल मेंटरशिप, अगर दिक्कत कहीं आता तो पूछ सकते हैं। साथ में आपको रैंक के बाद से हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। फी कितना रखा गया है? 1000 इसका फी है सबके लिए, हमारे पुराने स्टूडेंट हो, नया स्टूडेंट, सबके लिए इक्वल फी हम रखते हैं 1000। और इसकी सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारा जो है 70th BPSC में आप उठा के देखिए, कहिएगा तो हम दिखा देंगे किसी दिन ला के। 70th BPSC में 70 से 80% प्रश्न जो है डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं, इस बात का दावा कर सकते हैं। और अभी हमारे 250 कैंडिडेट ऐसे हैं, मेरा पहला बैच था 70th वाला मेंस का, 250 कैंडिडेट हमारे यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार 70 में। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब दिखाएंगे, हम पहले ज़्यादा बोलने पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिनको एनरोल करना है कर लीजिएगा। बाकी हमारा मेन फोकस था आपका बैलेंसिंग पे, तो बैलेंस करिएगा और ठीक से थोड़ा सा प्रिपेयर करिए। और एक बात और आप मैं सलाह दूंगा मैं कि NCERT जो है ना 11th-12th क्लास की ज्योग्राफी थोड़ा सा खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको सलाह है, अगर समय मिल रहा है आपको तो NCERT 11th-12th क्लास की आपको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा, मेंस में आपको काम आएगा और आपको ADO में तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी ही ज़्यादा पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स को घटा रहा है। हम लोग भी टेस्ट में ज्योग्राफी का सेक्शन ज़्यादा पकड़े हुए इस बार भी, ठीक है। तो हमारा सेक्शनल लगभग खत्म होने वाला है, इस वीक में आपका करेंट होगा और उसके बाद से 8 मार्च से फुल लेंथ स्टार्ट होगा। और ये भी बता दूं कि मात्र 100 एडमिशन हम लेंगे इंग्लिश मीडियम में और 100 लेंगे हिंदी मीडियम में, दोनों ग्रुप अलग होता है। 200 एडमिशन, क्योंकि कॉपी इवेलुएट हम लोग को ठीक से करना होता है, इसके लिए समय चाहिए, ठीक है। टेस्ट सैटरडे संडे आपको मिलेगा, बीच में समय भी मिलेगा प्रिपरेशन करने का। जिनको इनरोल करना होगा आप 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप करना है बस, ठीक है। 9117166347 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कैसा लगा सेशन? और कुछ अगर आपको सलाह चाहिए तो हमसे सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको मेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ भी चाहिए जहाँ पे आपको समस्या लग रहा है कि कैसे करें, जैसे साइंस टेक वाले सेक्शन में आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ, 1-2 वीडियो में आपको साइंस टेक पूरा मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से और एक तरीका के माध्यम से, ट्रिक नहीं अनुभवों के आधार पे। तो अगर आप हमसे बोलिएगा तो हम इस तरह के वीडियो लाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इतना हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।